नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 एग्ज़ाम के लिए जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2022 टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो है 25 जून। तो आप लोग उससे पहले अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट कर दें ताकि आप लोग लेट फ़ी से बच पाएँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ये कंक्लूड ऑन 5 सितंबर लिखा हुआ है। 34 वर्किंग डेज़ में होगा। ऑनलाइन लिंक फॉर सबमिशन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बाय द स्टूडेंट्स ऑफ जून 2022 term and examination is now open along with the schedule and necessary instructions or guidelines thereof. The students may submit online examination form accordingly. तो आप लोग देख सकते हैं डेट जो है 1 जून से स्टार्ट है 25 जून तक, और यहाँ पर लिखा हुआ है 26 जून से 30 जून तक जो है लेट फ़ी है। ओके, लेट फ़ी लगेगा आपका रीच 200। तो आप लोग देख सकते हैं 1 जून से 25 जून तक आप लोग विदाउट लेट फ़ी इसे सबमिट कर सकते हैं। 200 पर कोर्स, थ्योरी कोर्स और प्रैक्टिकल कोर्स या लैब कोर्स जो भी कोर्स है पर कोर्स 200 रुपीज़ आपका लगेगा। और अगर आप लोगों ने लेट किया 25 के बाद अगर आप एग्ज़ाम फ़ी सबमिट करते हैं तो क्या होगा, आपका लेट फ़ी लगेगा और पर कोर्स विथ लेट फ़ी 1100। ओके, तो बेटर है आप लोग 25 जून से पहले ही अपना जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है सबमिट कर दें। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू एकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। इन केस द सिटिंग एट द सेंटर हैज़ एग्जॉस्टेड, स्टूडेंट में चूज द नियरेस्ट और अल्टरनेट एग्जाम सेंटर अंडर द jurisdiction of the same regional center. However, the university has the right to shift the student from one examination center to another exam center due to COVID-19 protocols or any other reason. तो बेटर है आप लोग जल्द से जल्द अपना एग्ज़ामिनेशन फ़ी सबमिट कर दें। इससे क्या है, आपको आप लोग जो भी सेंटर चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए आपको शायद वही मिल जाए, या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो बाद में आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। इससे बेटर है आप लोग पहले कर लें। प्री रिक्विसाइट फॉर सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म क्या क्या चाहिए आपको? रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्सेज इज़ वैलिड एंड नॉट टाइम बेयर्ड। ओके, तो रजिस्ट्रेशन चाहिए कोर्स के लिए। ओके, ये वैलिड है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट इन द कोर्स मस्ट हैव बीन सबमिटेड बाय ड्यू डेट वेर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोविज़न ऑफ योर प्रोग्राम। तो अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो ही आप लोग दे पाएंगे एग्ज़ाम। ओके, तो बट आई होप आप सभी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा। तो आगे देखते हैं। हैव कंप्लीटेड मिनिमम टाइम टू परस्यू दिस कोर्सेस एज पर द प्रोविज़न ऑफ द प्रोग्राम। तो आप लोग जितना कम समय में कर पा रहे हैं कंप्लीट उतना ही अच्छा है। द क्लास ऑफ एग्ज़ाम डेट और सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। द कोर्सेज आर फ्रॉम द सेम ग्रुप 1 to 6, Group 6 as the exam of courses in a particular group is conducted on same date and time. The courses are backlog courses. The courses registered different semester per year. The courses are from different programs. In MP programs, कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ दिए हुए हैं, आप लोग इंस्ट्रक्शन देख लेंगे। इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। तो क्लिक हेयर टू व्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर एग्जाम्पशन कैटेगरी। एग्जाम्पशन कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो जो इंस्ट्रक्शन है आप लोग वो भी ज़रूर देखिएगा। Answer to the question paper will be accepted in the language in which the program is offered. तो जो भी लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम ऑफर्ड है, जिनको हिंदी में है, जिनको इंग्लिश में है, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा और आंसर भी वैसे ही एक्सेप्टेड होगा। आंसर टू द क्वेश्चन विल बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेजेस इन विच द प्रोग्राम इज़ ऑफर्ड। तो जो प्रोग्राम आपको जिस लैंग्वेज में ऑफर है
तो आप लोग वैसे देंगे। जैसे मेरा MHD प्रोग्राम है, मेरा हिंदी मीडियम है, तो मैं हिंदी में आंसर दूँगी, हिंदी में आंसर लिखूँगी, तो वो एक्सेप्टेड होगा। जिन लोगों का इंग्लिश में है वो इंग्लिश में लिखेंगे। ओके। आंसर स्क्रिप्ट अटेम्प्टेड इन एनी अदर लैंग्वेज विल नॉट बी एवोल्यूटेड एंड कैंसल्ड विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप लोग इंग्लिश की जगह हिंदी में लिख देते हैं तो वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके। However, students have an option to attempt the examination of the courses in Hindi medium irrespective of registration of the same in English medium. Okay. Then except for language programs, then December 2021 term and examination results are being uploaded on IGNOU website in phase manner. आप लोग देख सकते हैं जाकर कैसे phase manner रिज़ल्ट निकले हैं। In case the result of any course is not declared on or before the last date of submission of online exam form for जून का बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर लास्ट डेट से पहले से भी नहीं निकला, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीट रिजल्ट टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर नहीं भी निकला है तो भी आप लोग भर दीजिए। ओके, ताकि आप लोगों का आगे का वेस्टेज ना हो। तो आगे आपको लोगों को यही बोला जा रहा है कि आपको मतलब अगर जिन लोगों का दिसंबर वाला रिज़ल्ट नहीं भी निकला है वो लोग भी भर दीजिए। ओके, वेट मत कीजिए, इससे क्या है आप लोगों का आगे का जो टाइम है वो वेस्ट होगा। In no circumstances the students will be allowed to write examination for 2 courses in a session, even if both the courses are reflected in the hall ticket for the same session and time. एग्ज़ामिनेशन फ़ी अगर आप लोग एक बार पे कर देते हो तो आप लोगों को नहीं मिलने वाला दोबारा। ओके, विल नॉट बी एडजस्टेड और रिफंडेड इन एनी केस। ओके, सो आप लोग अगर कंफर्म है तो भर दीजिए। Once all the parts of the examination form are filled, the summary of the same will be reflected on screen before proceeding for payment. तो check the same carefully to avoid future consequences. तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। ओके, क्या होगा जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं तो वो सब कुछ स्क्रीन में एक साथ दिखा देता है। पेमेंट से पहले आपको चेक करने के लिए दिखाता है, तो आप लोग उसे चेक कर लें, फिर पेमेंट के लिए आगे बढ़ें। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक हेयर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप लोग देख सकते हैं क्या क्या एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ शो हो रहा है। आपके रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग क्या क्या आप लोग का स्टडी सेंटर। अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं किया तो क्या होता है कि मतलब फील हो जाता है, जो सीट होते हैं कोविड के अकॉर्डिंग कुछ निर्धारित सीट सेट किए होंगे, तो क्या होगा कि आप लोग चाहेंगे अगर मैं इस पास वाले सेंटर में एग्ज़ाम दे दूं, तो अगर आपको वो सेंटर नहीं मिला तो फिर आपको अपने स्टडी सेंटर वाले जाकर देना पड़ेगा और आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। वो जो बोलेंगे आप ऐसा ही देना पड़ेगा। इससे बेटर ये है जल्द से जल्द एग्ज़ाम फ़ी भर दो और जल्दी क्लियर हो जाओ। यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है और प्रोसीड करना है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए। ओके, और चेक फॉर स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है तो यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए। ओके, तो 25 तारीख से पहले 25 जून से पहले आप लोग जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो पे कर दें और फ्री हो जाएं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। ओके।